धन्यवाद सभापति महोदय। मैं त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय के अधिनियम के विषय में समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ संशोधन पेश करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, सहकारिता आंदोलन का विस्तार आजादी से पहले 1904 में ही इसकी कल्पना की गई थी और इस कल्पना का आधार था कि गांव का गरीब किसान मजदूर जो उसके जीवन में बदहाली है उसकी खुशहाली कैसे लाई जाए, और उस आंदोलन को आजाद भारत में एक पंचवर्षीय योजना के तहत 1956 से लेकर के 1961 के बीच में इसे मजबूत बनाया गया। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की, जिन्होंने सहकारिता आंदोलन के जरिए किसानों के हित में सहकारिता को मजबूत करने के लिए साधन सहकारी समितियों से लेकर बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए। और मैं उन्हीं के साथ साथ अपने नेता आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को भी बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि सहकारिता को इतना मजबूत किया कि जो किसान साहूकारों के चंगुल में फंसा था, वो तमाम गरीब समाज के लोग जो कर्ज लेकर के उसकी अदायगी नहीं कर पाते थे, उन लोगों को निजात देने के लिए साधन सहकारी समितियों को मजबूत किया। मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग, माझी, मलाह, बिंद, इनको भी लाभ पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाई, जिसमें मछुआरों को तालाब आवंटित करने एवं नदी पर अधिकार, नदी से निकलने वाली जो खनिज है उस पर उनको अधिकार देने का प्रयास दे करके उनकी स्थिति को भी ठीक करने की कोशिश की गई। दुग्ध सहकारी समितियां बना करके पशुपालकों को भी आर्थिक रूप से मजबूत करने की बात माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में शुरू हुआ, जो मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं इस बिल के विरोध में इसलिए खड़ा हूं क्योंकि सहकारिता आंदोलन को आज पहली बार शिक्षा से जोड़ा जा रहा है और जो बहुत से प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, जिसका निराकरण सदन में होना चाहिए कि उस विश्वविद्यालय का स्वरूप क्या होगा, संचालन हेतु बनाए जाने वाले बोर्ड की भूमिका क्या होगी, बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति में किसानों की क्या स्थिति होगी, जो उसमें सहकारिता से जुड़े लोगों की क्या स्थिति होगी, बोर्ड के सदस्यों की श्रेणी कृषि अनुसंधान, कृषि वैज्ञानिक, कृषि उत्पादक और दूध उत्पादक जैसे श्रेणी में काम करने वाले लोगों को भी चुनकर बोर्ड के सदस्य के रूप में लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा, विश्वविद्यालय बनेगा उसका सिलेबस क्या होगा, क्या वह सिलेबस यूजीसी के नियमों के अनुसार होगा, जो छात्र डिग्रियां लेकर उस विद्यालय से निकलेंगे उनका भविष्य क्या होगा, उनका सिलेबस क्या इस लायक होगा जिससे कि वो देश और दुनिया में वो किसी भी कंपटीशन में अपने आप को स्थापित करें, या क्या स्वयं का वो काम करने के लिए उनको उस लायक बनाया जाएगा टेक्निकल, ये पूरी तरीके से स्पष्ट होना चाहिए। यह संस्था ऑटोनॉमस होगी या सरकार के अधीन होगी, इसमें कुलपति की नियुक्ति का स्पष्ट निर्देशन नहीं है कि कैसे कुलपति की नियुक्ति होगी। स्वायत्त सत्ता और लोकतंत्र
लोकतांत्रिक सदस्यों के नियंत्रण को और कमजोर करने की बात इस बिल में लाया गया है। सरकार द्वारा बोर्ड को सुपरसीड किए जाने का या सरकारी शेयर होल्डिंग को रिडक्शन को प्रतिबंधित किए जाने जैसा जोखिम इस बिल में है। केंद्र और राज्य सरकारों को अपनी शेयर होल्डिंग रिडक्शन वीटो का अधिकार देने से लोकतांत्रिक सदस्यों के नियंत्रण और स्वायत्तता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। ये तमाम शंकाएं हम सदस्यों की है, जिसका समाधान करना इस सदन के सामने आवश्यक है। मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी समस्याओं का समाधान सदस्यों के सामने करें ताकि हमारी आशंकाओं का समाधान हो सके। आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।